दोस्तों अगर आपका भी माइनिंग डिसेबल हो गया है आइस नेटवर्क कॉइन के अंदर में तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम कुछ डिटेल जानेंगे जो कि आइस से रिलेटेड है एंड आप सभी यूजर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी के साथ दोस्तों एथेनी नेटवर्क कॉइन को भी लेकर कुछ लेटेस्ट न्यूज़ जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये दोनों माइनिंग एप्लीकेशन आज की डेट में बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। लोग अच्छा खासा क्वांटिटी में माइनिंग कर रहे हैं। बाय द वे दोस्तों मार्केट की अगर हम लोग सेंटीमेंट देखें तो आज की डेट में मार्केट अच्छा खासा मूव कर रहा है। मूवमेंट बहुत नेक्स्ट लेवल का हो रहा है। $49,836 पे आपको बीटीसी देखने को मिल जाता है। तो आप समझ सकते हैं अभी बिटकॉइन का हाल्विंग भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है एंड जैसे ये कंप्लीट होता है तो मे भी हमें इस 24 के एंड तक अच्छा खासा प्राइस पॉइंट इवन $60,000 से $70,000 बीटीसी हिट करता हुआ दिखेगा। तो ओवरऑल जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट वो बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस बेस्ट कर रहा है। बाय द वे दोस्तों माइनिंग एप्लीकेशन की अगर हम लोग बात करें तो इनका भी कंडीशन कहीं ना कहीं आज की डेट में बहुत अच्छा बना हुआ है। बहुत सारे लोग माइनिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे माइनिंग एप्लीकेशन को भी यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आपको भी यूज़ करना है नए नए माइनिंग एप्लीकेशन को तो डेफिनेटली आपको हमारे टेलीग्राम को विजिट करना होगा। मैं यहाँ पे आपको प्रॉपर हर चीज़ डिटेल दे दिया हूँ। बाय द वे आप हमें कॉन्टैक्ट करेंगे तो भी पर्सनली आपको जो है वो मैं डिटेल शेयर कर दूंगा। आते हैं टू द पॉइंट पे। सबसे पहले बात करते हैं आईसीई नेटवर्क के बारे में, देन हम लोग बात करेंगे एथेनी नेटवर्क के बारे में। सबसे पहले दोस्तों आपको पता है आईसीई के अंदर में हमें कुछ क्विज वाला जो है वो एक गेम देखने को मिला जिसे हम स्टेप 3 केवाईसी भी कह सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने कंप्लीट भी किया। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिन्होंने कंप्लीट किया है। कंप्लीट करने का रीज़न क्या है? वो रीज़न है यहाँ पे ये चार्ट जो कि मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया था। ये चार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल था जो कि बेसिकली ये क्विज वाला जो केवाईसी चल रहा था उसमें बहुत ज़्यादा इसे यूज़ किया गया है। बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आया है। बाय द वे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका माइनिंग डिसेबल हो गया है तो क्या करना चाहिए, क्या हमें दोबारा से ऑप्शन देखने को मिलेगा या फिर हमें क्या यहाँ पे आने वाले समय में हमारा कॉइन सेफ होगा या फिर नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आइस की तरफ से ऑफिशियली हमें न्यूज़ भी देखने को मिला था। न्यूज़ में यहाँ पे क्लियरिटी के साथ मेंशन था कि जो भी आपके यानी कि माइनिंग जैसे कि आपका डिसेबल हुआ यानी कि अब तो आप माइनिंग नहीं कर पाएंगे, तो अब आप माइनिंग नहीं कर पाएंगे तो आपका कॉइन्स क्या होगा, डिक्रीज हो जाएंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे। तो क्या होगा, वो कॉइन कहाँ पर जाएगा? तो आइस ने यहाँ पे ऑफिशियली बताया है कि वो सारे जो कॉइन्स है वो ऑटोमेटिकली बर्न हो जाएंगे। मतलब कि दोस्तों सप्लाई को कहीं ना कहीं यहाँ पे ये कम करने के लिए ये चीज़ें, ये कंसेप्ट लोगों के थ्रू यहाँ पे जो है वो लगाया है ताकि लोग अपना अपना जो केवाईसी स्टेप 3 है वो ना कर पाए एंड देन यहाँ पे जो इनका सप्लाई है वो कम हो पाए। तो ये चीज़ जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। हाँ, तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया दोस्तों कि यहाँ पे यूजर्स को कम करने के लिए या फिर अपने सप्लाई को कम कर रखने के लिए ये चीज़ें, ये कंसेप्ट हमें देखने को मिला। जितने भी लोगों का माइनिंग डिसेबल हो गया है वो लोगों का जो कॉइन्स है वो ऑटोमेटिकली बर्निंग किए जाएंगे और यहाँ पे जो सप्लाई उसे कम किया जाएगा ताकि जो मार्केट के अंदर जो इनका वैल्यूएशन है, जो प्राइस है वो बढ़ पाए। क्योंकि जब सप्लाई कम होता है तभी कॉइन्स का वैल्यू यहाँ पे बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें इन्होंने यहाँ पे कंसेप्ट लगाया है। बाय द वे बहुत सारे लोगों का सवाल भी है कि क्या होगा, अब हमारा माइनिंग दोबारा कब तक ओपन होगा। तो देखो जब तक आपका दोबारा माइनिंग ओपन होगा तब तक आपका जो क्वांटिटी है, जो कॉइन्स है वो बहुत ज़्यादा घट जाएंगे, बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। बाय द वे दोस्तों यहाँ पे एक सवाल और है कि क्या हमें दोबारा से एक चांस मिलेगा कि नहीं क्विज का जो है वो करने के लिए, स्टेप 3 केवाईसी करने के लिए। तो ऐसा किसी भी तरीके का यहाँ पे अपडेट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ना ही दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसा जिक्र हो रहा है कि एक बार और चांस यूजर्स को दिया जाए। यहाँ पे दोस्तों आप लोग आते भी हैं, सर्च भी करते हैं, कमेंट सेक्शन को भी रीड करेंगे तो भी हमें कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। और ना ही दोस्तों हमें इनके फॉलोअर्स पे या फिर इनके कम्युनिटी के अंदर में कुछ बड़ा सा जो है वो चेंज हमें देखने को नहीं मिल रहा। मतलब कि अगर लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर नाराज है कम्युनिटी तो यहाँ पे फॉलोअर्स गिरनी चाहिए, कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। अभी भी आज की डेट में 2.1 मिलियन फॉलोअर्स हमें देखने को मिल रहा है। तो मतलब कि कहीं ना कहीं हम समझ सकते हैं कि मैक्सिमम जो यूजर्स है वो केवाईसी कंप्लीट कर लिए हैं। कुछ कुछ यूजर्स ऐसे होंगे जिनका माइनिंग डिसेबल हुआ है एंड उनसे यहाँ पे कोई भी यहाँ पे फर्क नहीं देखने को मिल रहा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको जो चांस है, एक चांस जो दिया जाना चाहिए वो अब आपको नहीं मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं अब आपका क्या करना है भैया, छोड़ दीजिए, अब कोई उपाय नहीं है। जब दोबारा से माइनिंग स्टार्ट होगा देन आपको फिर से स्टार्ट करना होगा जीरो से। जितना भी कॉइन्स आपके कम होते हैं वो तो कम हो ही जाएंगे। बाय द वे अगर आपने अभी तक केवाईसी कंप्लीट नहीं किया है तो सिंपल आपको आना है हमारे टेलीग्राम के अंदर में। बहुत ही ईजी सा प्रोसेस है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है एंड आपका जो केवाईसी स्टेप 3 है वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड यहाँ पे जो नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे होने वाले हैं, इवन यहाँ पे टारगेट है कि 22 से 24 फरवरी के अंदर में यहाँ पे सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए एंड इस डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू हमें कॉइन्स यहाँ पे मिल जाने चाहिए अपने वॉलेट के अंदर में, जो भी वॉलेट आपने बाइंड किया है बीएनबी स्मार्ट चेन के एड्रेस के साथ में। तो उसी के थ्रू आपको यहाँ पे कॉइन्स मिलेंगे जिससे कि आप कहीं पे भी ले जाकर के इजिली यहाँ पे ट्रेड लेकर के या फिर सेल करके अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपको समझा दिया। आइस नेटवर्क की तरफ से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि डिसेबल हो गया, अब क्या करना चाहिए। तो अब कुछ भी नहीं हो सकता अगर डिसेबल हो गया तो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा
ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, ना ही यहाँ पे कोई एक्शन लिया जा रहा है यूजर्स के प्रति। तो अब यहाँ पे उम्मीद कम है दोस्तों कि आपको एक दोबारा से चांस दिया जाए। बाय द वे अगर आपने नहीं किया तो टेलीग्राम के थ्रू आके हमसे कॉन्टेक्ट करेंगे तो मैं आपको केवाईसी कंप्लीट करने में हेल्प कर दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करें एथेनी कॉइन के बारे में, तो एथेनी को लेकर भी हमें न्यू लेटेस्ट अपडेट देखने को मिला था। यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि एथेनी भी बहुत जल्द OKX प्लेटफॉर्म के अंदर में लिस्ट होने जा रहा है, जहां पे हम सभी को ट्रेड वगैरह देखने को मिलेगा। ट्रेड यानी कि दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ATH के अंदर में हम लोग प्रॉपर बाई सेल कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे अभी तक हमें ATH का टोटल सप्लाई रिवील्ड नहीं हुआ है, तो ये चीजें भी कहीं ना कहीं यहाँ पे एक छुपाने वाली बात है कि जब तक ATH का टोटल सप्लाई मार्केट के अंदर में रिवील नहीं हो जाता है तब तक हम यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई ओपिनियन या फिर प्रेडिक्शन नहीं लगा सकते हैं कि एक ATH कॉइन का प्राइस क्या होगा। आप लोग सेल करवाना चाहते हो अपना ATH कॉइन तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। मैं कमेंट देखता हूँ किसका किसका यहाँ पे ज्यादा कमेंट आता है, किसे यहाँ पे ATH कॉइन को सेल करना है। बाय द वे दोस्तों यहाँ पे कुछ रूल्स भी हमें देखने को मिला था कि आप सभी का जो है वो ATH कॉइन यहाँ पे मिलेगा या फिर जो भी चीजें होंगी जब ये OKX प्लेटफॉर्म के अंदर में लॉन्च करता है, तो यहाँ पे क्या क्या रूल होने वाले हैं जिसके थ्रू आप इसी फंडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्योंकि जब ये किसी भी एक्सचेंज के अंदर में आता है तो प्रॉपर जो लिक्विडिटी वगैरह होता है वो टोटल हैंडल वही एक्सचेंज ही करता है, अपना फंड वगैरह डालता है। तो इस चीज़ का यहाँ पे हमें देखने को मिला कि आप भी किस तरीके से इसी फंडिंग में जो है फंडिंग राउंड में जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ रूल्स क्राइटेरिया में देखने को मिला था जो कि हमने प्रीवियस वाली वीडियो में चर्चा भी किया था। बाय द वे दोस्तों अगर आपने एथेनी के अंदर में माइनिंग कर रहे हैं तो बहुत बेस्ट है। जहाँ तक मुझे लगता है एथेन के अंदर में जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं आई से तो ज़्यादा ही होना चाहिए। जैसे कि आई से $0.01 पे लिस्ट हुआ था, लॉन्च किया था OKX के अंदर में, कहीं ना कहीं उससे ज्यादा एथेनी कॉइन का प्राइस होना चाहिए मेरी प्रेडिक्शन से, मेरी ओपिनियन से। बाय द वे ATH का टोटल सप्लाई रिवील्ड होता है तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे क्लियरिटी देखने को मिलेगा कि कितना इनका जो प्राइस है वो रहेगा। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताना। आई से कहीं ना कहीं अब मार्केट के अंदर में रेडी है एक अच्छा खासा रिवॉल्यूशन क्रिएट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है शिफ्टर के साथ में पार्टनरशिप, शिफ्टर के साथ में इंटीग्रेशन। आप देख सकते हैं वी आर thrilled to announce the integrations of ICE as the exclusive cryptocurrencies payment method for shifter proxies। तो यहाँ पे हमें इसके साथ में कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन देखने को मिला जो कि बेसिकली क्रिप्टो करेंसी पेमेंट मेथड है। एंड यहाँ पे करने का एक ही मोटिव है, दिस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अंडरकर्स आवर कमिटमेंट टू एक्सपेंडिंग द यूटिलिटी ऑफ आइस विद इन द डिजिटल इकोसिस्टम। इसका एक ही मोटिव है इसे पार्टनरशिप करने का कि ये डिजिटल इकोसिस्टम में अच्छा खासा यूटिलिटी क्रिएट कर पाए। मतलब कहने का ये है कि भैया ये चाहते हैं कि पेमेंट मेथड में भी कहीं ना कहीं आईसी को आने वाले समय में इस्तेमाल किया जाए। तो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, आने वाले समय में भी इसके थ्रू भी हमें इनके प्राइस के अंदर में इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। अपने अपनी राय, अपने अपने ओपिनियन कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। टेलीग्राम आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, इंपॉर्टेंट है, तो मे भी टेलीग्राम आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर में प्रोवाइड किया हुआ है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे किसी एक और अगली शानदार वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।